हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज है संडे और हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें संडे स्पेशल क्लास। ये हमारी संडे स्पेशल क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे जीके, जीएस, स्टैटिक जीके। और ये हमारी रैपिड फायर क्लास होने वाली है जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, जैसे एसएससी, रेलवे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? किस कृषक आंदोलन से संबंधित गांधी जी? तो ये खेड़ा और चंपारण से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। तो गांधी जी सच्चे समर्थक थे तो ये थे कुटीर उद्योगों के। ठीक है, कुटीर उद्योगों के। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे ये। नेक्स्ट है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो ये मानते थे खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन तो ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को क्या नाम दिया था? तो हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को क्या नाम दिया था? तो ये दिया था इसने ऑपरेशन अल अक्सा। ठीक है, ऑपरेशन अल अक्सा इसने ये नाम दिया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू की? ऑपरेशन मर्यादा ये किस राज्य ने शुरू की थी? तो ये की है उत्तराखंड ने। ठीक है ना, उत्तराखंड ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया? ऑपरेशन अमृत किस सरकार ने लॉन्च किया? तो ये किया है केरल ने। ठीक है ना, केरल ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने के लिए तो ये इन्होंने ऑपरेशन चलाए। तो ये ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, ऑपरेशन मेघ चक्र। नेक्स्ट है, एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसके दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन नारकोस। ठीक है, ऑपरेशन नारकोस। नेक्स्ट है, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य में शुरू किया गया? ऑपरेशन कामधेनु ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया? ऑपरेशन सर्वशक्ति ये किसने लॉन्च किया? तो ये किया है भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए एक अभियान चलाया, उसका नाम क्या है? तो ट्रैकिंग के लिए एक अभियान चलाया था तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। नेक्स्ट है, नमक कानून तोड़ने के लिए
गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सतह से सतह मिसाइल निम्न में से कौन है? तो सतह से सतह मिसाइल ये कौन सी है? तो ये है पृथ्वी। ठीक है ना, पृथ्वी। नेक्स्ट है पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? पंपास चारागाह ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना ये किस भाग में शामिल है? तो ये है मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य में शामिल है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा किस रूप में जाना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा रेखा जाना जाता है तो ये जाना जाता है 49वीं समानांतर। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को उनके अपरिहार्य साहस के लिए कब दिया जाता है? तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार ये बच्चों के लिए दिया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है ना, 26 जनवरी को। नेक्स्ट है बीटिंग रिट्रीट के रूप में जाना जाने वाला समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है तो ये नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया जाता है? बीटिंग रिट्रीट के रूप में जाना जाने वाला समारोह तो ये किया जाता है विजय चौक पर। ठीक है ना, विजय चौक पर। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान तो ये किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्र शासित प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है? केंद्र शासित प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान तो ये है नॉर्थ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क तो यह स्थित है त्रिपुरा में। ठीक है ना, त्रिपुरा में। नेक्स्ट है काली टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व ये भारत के किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। ठीक है ना, कर्नाटक में। नेक्स्ट है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पर है, मणिपुर में। ठीक है, ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान तो यह स्थित है केरल में। नेक्स्ट है संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए? तो 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने महीनों से ऊपर नहीं होनी चाहिए? तो ये 6 महीनों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो भारतीय संसद का उद्घाटन ये हुआ था 1927 में। ठीक है ना, 1927 में। नेक्स्ट है
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सदस्यों के नामांकन का नियम ये लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है ना, आयरलैंड से। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो एंग्लो इंडियन की परिभाषा के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 331 में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो यह होता है संसद का, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये किसका? तो ये है मिल्क का, ठीक है ना, दूध का सबसे बड़ा भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं जो भारत के संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो कानून का शासन ये लिया गया है, कानून बनाने की प्रक्रिया ये भी ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये नहीं लिया गया है, और संसदीय प्रणाली ये भी ली गई। तो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये ली गई हैं भारत के संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से उधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य। तो सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य ये है कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जिनमें से कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम, केरल का, कथकली ये भी केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का, और उड़ीसी उड़ीसा का। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना, भारत में ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने वाला देश तो ये था फ्रांस, ठीक है, 1954 में ये लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्षेत्र को आज़ादी से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो किस क्षेत्र को आज़ादी से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो ये धन विधेयक को, ठीक है ना, धन विधेयक को ये पुनर्विचार करके नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो प्राथमिक बल नहीं है जो इनमें से, तो ये कौन सा नहीं है? तो ये है पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, ये एक प्राथमिक बल नहीं है, बाकी ये तीनों प्राथमिक बल है, ठीक है। नेक्स्ट है, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? तो टर्फ रॉक सॉरी, ठीक है, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? तो ये है अग्निमय चट्टानों का, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे संडे स्पेशल क्लास के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।